राधे राधे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको फिजिक्स का जो बहुत सारा कुछ थ्योरी पढ़ाया हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लास 11th हो या 12th हो, बिहार बोर्ड में तो थ्योरी ही पूछा जाता है। तो फिजिक्स को किस प्रकार से याद रख पाए और कैसे थ्योरी को समझे, इस प्रकार समझे कि हम दूसरे को समझा सके और अच्छा खासा फिजिक्स पर कमांड होने के बाद ही आप बिहार बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक एवरेज स्टूडेंट रह पाएंगे। तो कैसे फिजिक्स तैयार करें उसके बारे में हम कुछ टिप्स बताएंगे और फिजिक्स की थ्योरी क्या है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इस बारे में भी आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि फिजिक्स का पहला कॉन्सेप्ट है क्या। तो हम इसमें थ्योरी एनालाइज करवाने वाले हैं कि सपोज अगर एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताएं कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बताएं कि अगर पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें अगर मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। कई सारे स्टूडेंट को ये याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता होगी या थ्योरी आता भी होगा, लेकिन मैं आपसे इसलिए डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर 2022 में 12th का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरे बोर्ड एग्जाम में थ्योरी में 70 में से 66 नंबर आया है। आप पूछेंगे कि ये 4 नंबर कहाँ कटा है, तो यह 4 नंबर जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर राइटिंग की वजह से काटा गया और 2 मेरा ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हुआ, हमने ऑब्जेक्टिव सही बनाया और OMR जब फिल किया था तो AMR बाहर निकल गया था। तो हम आपको ये प्लानिंग बता रहे हैं कि किस प्रकार 70 आउट ऑफ 70 आप ला सकते हैं। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद है। तो गौर से सुनिएगा कि जैसे ये थ्योरी हो गया तो आपको सबसे पहला कोई सा भी थ्योरी हो, आपको यह पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, पूछ क्या रहा है। तो अक्षीय स्थिति में पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे ही ये शब्द लिखा हो आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, क्योंकि सदिश राशि इसलिए कंडीशन बनाए हैं। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, चाहे कोई भी थ्योरी हो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले पता होना चाहिए। आप पहले इसको ही वो नंबर 1 बना सकते हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रूफ हो रहा है। तो मुझे पता है ई प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए फिगर को आप 101% बोल सकते, क्योंकि जब तक आपको फिगर पता नहीं होगा आप थ्योरी को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि वो विदाउट फिगर थ्योरी को प्रूफ कर रहा है तो हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह बोलते हैं कि आप एक रटे हुए स्टूडेंट है जो विदाउट फिगर विदाउट कॉन्सेप्ट को समझे हुए थ्योरी को सॉल्व करते हैं। तो आप जानकारी, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले फिगर अगर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको भाषा की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो फिगर में लिखा रहता है वही कॉन्ट्रैक्शन, वही भाषा को बना करके इसमें लिखा जाता है। फिजिक्स में भाषा उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना आपका फिगर है, तो ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट में हम भाषा को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट में आपको स्टेप याद रखना है। आप पूछ रहे होंगे क्या स्टेप है, तो आपको स्टेप, जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा तो आप तो अक्षीय स्थिति में समझ ही गए कि एक डाइपोल लेंगे, पॉइंट P पर कोई अनंत बिंदु होगा तो हमें A और B एक कोई पॉइंट है। तो आपको हम स्टेप की ये बात कर रहे हैं कि डाइपोल में 2 ही पॉइंट है, एक प्लस Q है एक माइनस Q है, अदरवाइज आप बोल भी सकते हैं। तो A पॉइंट के कारण या प्लस Q के कारण पॉइंट P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, माइनस Q के कारण कितना होगा, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो यही स्टेप होता है कि कोई भी थ्योरी आप ले लीजिए, थ्योरी में आपको स्टेप याद रखना होगा। याद रखने का मेरा ये मकसद नहीं है कि आप रट लीजिए, क्योंकि आप कोचिंग में जब पढ़ेंगे या अदरवाइज कहीं भी पढ़ेंगे तो आप स्टेप एक बार फॉलो करते हैं तो स्टेप आप कैलकुलेशन के तौर पर समझ सकते हैं, उसी स्मरण शक्ति को हम बोल सकते हैं कि याद रख सकते हैं। तो इसके बाद हो गया मेरे ये तीसरा पॉइंट है, सॉरी 2 लिखा गया था। इसके बाद चौथा पॉइंट की बात करें तो स्टेप तो आप समझ गए कि A के कारण कितना है, B के कारण कितना है, लेकिन यहीं पर हमने एक बार इससे पहले रिपीट किया था, ध्यान से सुने होंगे कि A के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का बीच में रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो रिजल्टेंट होता क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिकल टर्म्स।
ये मैथमेटिकल टर्म्स क्या होते हैं, तो आप 11th क्लास के 0 चैप्टर में मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स होता क्या है, कुछ नहीं होता है। मैथमेटिकल टूल्स मीन्स फार्मूला। आप हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज कर सके, लॉग का फार्मूला यूज सके, इंटीग्रेशन की सहायता ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन की सहायता ले सकते हैं, लिमिट की सहायता ले सकते हैं। अदरवाइज मैथ का तो कोई अंत नहीं है, नंबर सिस्टम का भी सहायता ले सकते हैं। तो वो यूज करते हैं ताकि इन दोनों के बीच में हम कैसे इसका यूज किए। मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म यूज होगा कि दोनों की दिशा क्या है, एक दिशा है कि दूसरे दिशा है। और पांचवा है सबसे लास्ट, पांचवा सबसे लास्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, वो है थ्योरी को जबरदस्ती प्रूफ करना है। सुन के आपको हंसी आया होगा कि थ्योरी को जबरदस्ती क्यों प्रूफ करना है। आप जैसे अगर हम आपको किसी भी चीज पर बात करें, कोई आपको टॉर्चर करे, या मान लीजिए कि आप कहीं भाषण दे रहे हैं, तो आप बहुत सारे बुक से इधर उधर से भाषा लेते हैं, बड़े जानकार से भाषा लेते हैं, अपना एक भाषा बनाते हैं, मतलब हिंदी में आप कोई भाषा का लिमिट नहीं रखते हैं। उसी प्रकार जब भी कोई थ्योरी प्रूफ करिए, ये रूल अगर आपके पास नहीं है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप थ्योरी जरूर प्रूफ कर देंगे, पूरा थ्योरी जरूर आपके अंदर आएगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस आपका, ये पांचवा रूल कॉन्फिडेंस बनाएगा कि थ्योरी को जबरदस्ती प्रूफ करना है। जबरदस्ती मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि थ्योरी जबरदस्ती प्रूफ करेंगे, जबरदस्ती हर हाल में। आपको हर पॉइंट भूल करके ये पॉइंट याद रखना है कि थ्योरी को जबरदस्ती प्रूफ करेंगे। हम इसको इससे पहले भी तो छोड़ सकते थे, क्यू गुने 12 कर कभी छोड़ सकते थे, आप जानते होंगे, लेकिन क्यू गुने 12 को क्यों पी लिखे, हम जबरदस्ती सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं। हमें याद रखना है कि जबरदस्ती थ्योरी को प्रूफ करना है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं जाते जाते ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको कोई सा भी चैप्टर में जिन्हें लगता है कि कुछ थ्योरी आपसे थोड़ा लेंदी लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि बार बार मैं इस पॉइंट को मिस कर रहा हूँ, मैं आपको दो ही सलाह दूंगा कि सबसे पहले ये रूल को आप याद रखिए, आप माइंडसेट में रखिए इसे कि हम कोई सा भी थ्योरी हो उसे ज़बरदस्ती प्रूफ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती प्रूफ करने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो हथियार है मैथमेटिकल टर्म्स। आप इसे मैथमेटिकल टूल्स भी बोल सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, 70 आउट ऑफ 70 बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 में उसमें लाना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिकल फॉर्म पढ़े, आज से ही पढ़े। मैं बता भी देता हूँ कि अलजेब्रा पढ़ना है, आप सब नहीं पढ़िए, लेकिन मैं बोलता हूँ अलजेब्रा पढ़ लीजिए, इंटीग्रेशन हर हाल में पढ़िए, डिफरेंशिएशन हर हाल में पढ़िए, और वेक्टर हर हाल में पढ़िए। आप ये 4 चीज़ पढ़ लीजिए। अब आप ये 4 चीज़ पढ़ लिए तो आपका फिजिक्स सर है ना, वो चुटकियों में उड़ जाएगा। और केमिस्ट्री का जो 4th नंबर चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो भी आपके जितना सारा कॉन्फिडेंस है और बूस्ट होगा, उससे ज़्यादा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जाने से पहले जय हिंद, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और, अगर आपको कोई सा भी चैप्टर में कोई सा भी थ्योरी जिसे लग रहा है थोड़ा लेंदी है, या फिर चाहते हैं उसे इजीएस्ट फॉर्म में कैसे एडजस्ट करें, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम यानी आपका भाई उस पर वीडियो बनाएगा। तो जय हिंद।